हेलो फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन सीरीज के सेशन में आज हम जॉन मिल्टन के कुछ और क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पिछले सेशन में यानी जो हमारा पहला सेशन था, फर्स्ट सेशन, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक बात कर ली थी विद एक्सप्लेनेशन। इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए कि आप जो है पूरी उस कॉन्सेप्ट को और उसमें जो बात कही गई है उसको अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, आई एम नूर आलम। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्चुनेटो क्लासेस। लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी विद क्वेश्चन नंबर 51। He that has light within his own clear breast may sit in the center and enjoy bright day। ये बात जॉन मिल्टन के किस वर्क से ली गई है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है, इसमें ये जो बात कही गई है ये कॉमर्स से ली गई है, जिसमें लाइट और ब्राइट का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52। फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डज रेज टू स्कॉर्न डिलाइट्स एंड लिव लेबोरियस डेज। फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सॉइल। बड़ी अच्छी बात कही है। कह रहे हैं कि जॉन मिल्टन ने ये बात कही कि प्रसिद्धि कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी पेड़ पर या कहीं उगती हो जिसे आप ले आए जा करके। उसको पाने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो ये बात किसमें कही है इन्होंने? ये बात कही है हमारे लाइसिडस में। ठीक है, और ये लाइसिडस जो है ये एक क्या है? पेस्टोरल एलेजी है। पहला पॉइंट ध्यान करिए, क्या है? पेस्टोरल एलेजी है। पेस्टोरल एलेजी कब लिखी गई है? 1637 में। पब्लिश कब की गई है? 1638 में। और ये किसकी याद में लिखी गई है, किसको डेडिकेट की गई है? तो जॉन मिल्टन के मित्र थे एडवर्ड किंग, जो कि इन्हीं के साथ में कॉलेज में थे। ये इनकी डूबने से मृत्यु हो जाती है, तब जॉन मिल्टन लाइसिडस को लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माई राइजिंग इज दाई फॉल। मेरा उठना तुम्हारा गिरना है। ये लाइन कहाँ से ली गई है? पैराडाइज रीगेन से। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1671 में। और इसी के साथ इन्होंने एक और क्लोसेट ड्रामा लिखा है, सैमसन एगनिस्टिस। सैमसन एगनिस्टिस, ठीक है। ये भी कब आया था? 1671। ठीक है, तो ये दो पॉइंट इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। लाइसिडस की अपन ने बात कर ली है। टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, ये आपके गृह युद्ध के समय का वर्क है इनका। कॉमस जो है वो क्या है? एक मास्क है। इसको भी ध्यान रखेंगे, कॉमस क्या है? एक मास्क है। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द माइंड इज its own place and in itself can make a heaven of hell a hell of heaven। The mind is its own place, कि दिमाग स्वयं में अपनी जगह पर है। and it itself, वो स्वयं can make, बना सकता है a heaven of hell, नर्क को स्वर्ग, और a heaven a hell of heaven, और स्वर्ग को नर्क। द लाइन्स कहाँ से ली गई है भाई? तो ये जो लाइन है ये हमारे पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है। पैराडाइज लॉस्ट से ये लाइन्स ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो पहली मर्तबा 1667 में पब्लिश हुआ था। 1667 में जब पब्लिश हुआ था तो इसमें 10 किताबें थी। कितनी किताबें थी? 10। इसके बाद जो उसका अगला एडिशन आया 1674 में, तो फिर इसमें कितनी किताबें हो गई? 12 किताबें। तो हमसे जब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी बुक्स पैराडाइज लॉस्ट कंटेन, तो उसमें टोटल कितनी है? 12 बुक्स है। ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है। एरियोपेजिटिका जो है एक पम्फलेट है, ये 1644 में आया था। 1644 में। और ये जो एरियोपेजिटिका है ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है। ये लिखा गया था लाइसेंसिंग एक्ट के खिलाफ। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है। यानी एरियोपेजिटिका डील्स विद फ्रीडम ऑफ प्रेस। इट केम in
444। चलिए, अगेंस्ट लाइसेंसिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। करेंगे शासन करना एक महत्वाकांक्षा है, चाहे वो नर्क में ही क्यों ना करनी हो। बेटर टू रेन इन हेल, तो अच्छा ही है कि फिर नर्क में शासन किया जाए, देन सर्व इन हेवन, स्वर्ग में गुलामी करने से। स्वर्ग में गुलामी करने की अपेक्षा अच्छा ही है कि हम फिर नर्क में क्या करें, शासन करें। क्यों? टू रेन इज वर्थ एम्बिशन, कि जो शासन करना है वो स्वयं में एक महत्वाकांक्षा है, दो इन हेल, चाहे वो नर्क में ही क्यों ना हो। तो ये भी जो बात कही गई है, ये ली गई है हमारे पैराडाइज लॉस्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया है भी, सब कुछ नहीं खोया है। द अनकंक्वेरेबल विल, द स्टडी ऑफ रिवेंज, इमोर्टल हेट एंड द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया गया है, हमारे अंदर अभी भी मौजूद है। द अनकंक्वेरेबल विल, एक अजेय इच्छा शक्ति। द स्टडी ऑफ रिवेंज, और बदला लेने की भावना। स्टडी यहाँ पे अध्ययन तो नहीं कहेंगे। इमोर्टल हेट, और कभी भी न खत्म होने वाली नफरत। एंड द करेज, और वो साहस। नेवर टू सबमिट और यील्ड, कि जिससे हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। तो सब कुछ नहीं खोया है, ये कहने का मतलब। ये भी लाइन कहाँ से है? पैराडाइज लॉस्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर लिबर्टी हैथ अ शार्प एंड डबल एज। करेंगे जो आजादी है ना, वो दो धारी तलवार की तरह है। फिट ओनली टू बी हैंडल्ड बाय जस्ट एंड वर्चुअस मैन, इसे उन्हीं लोगों के द्वारा हैंडल कर पाना आसान होता है जो न्यायी होते हैं, जस्ट एंड वर्चुअस, और गुणी व्यक्ति होते हैं। दैट गुड मैन में एंजॉय द फ्रीडम विच दे मेरिट एंड द बैड द कर्ब विच दे नीड। दैट गुड मैन में एंजॉय द फ्रीडम, और वही बात कही गई कि अच्छे लोग ही आज़ादी का मजा ले सकते हैं, विच दे मेरिट, जिसके वो हकदार हैं। एंड द बैड द कर्ब विच दे नीड, और ये जो बैड बुरे लोग हैं, ये कर्ब उसमें लगाम लगा देंगे, विच दे नीड, जिसकी उनको उनको जरूरत है। यानी बुरे लोगों को खुद अपने ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है, लेकिन वो आजादी में। चलिए नेक्स्ट, सॉरी, इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, हमारे पास ऑप्शन है जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, टी.एस. एलियट। करेंगे हु सेड, ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? जॉन मिल्टन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव। करें फ्रीली वी सर्व, हम बिल्कुल आजाद होकर के सेवा करते हैं। बिकॉज वी फ्रीली लव, क्योंकि हम आजाद होकर ही प्यार करते हैं। एज इन अवर विल टू लव और नॉट, जैसे कि हमारी इच्छा है कि हम करें न करें, वैसे ही हमारे सेवा करने का मन है। इन दिस वी स्टैंड और फॉल, अब इस बात पर चाहे हम अडिग रहे या फिर डगमगा जाएं, लेकिन जो हमारी विल है वो ही जीतेगी। यानी जो हमारी मर्जी होगी, जो हमारा मन करेगा, हम वही करने वाले हैं। हु सेड, तो नन अदर देन जॉन मिल्टन। ये बात किसने कही है? जॉन मिल्टन ने कही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगनिस्टिस। सैमसन एगनिस्टिस जो है वो किस प्रकार का वर्क है? तो ये क्या है? वर्स फिल्म, ठीक है। और इसी को हम क्लोसेट ड्रामा भी कहते हैं, क्लोसेट ड्रामा। और ये जो क्लोसेट ड्रामा होता है नॉर्मल ड्रामा से, और उसमें क्या अंतर होता है? तो ये जो है राइट ओनली टू रीड, ये लिखा जाता है टू रीड ओनली, सिर्फ पढ़ने के लिए, ना कि एक्ट करने के लिए। टू रीड ओनली, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय, लाइफ ऑफ मिल्टन किसने लिखी है? तो लाइफ ऑफ मिल्टन लिखने वाले जो है वो है सैमुअल जॉनसन, ठीक है। सैमुअल जॉनसन ने लाइफ ऑफ मिल्टन लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 61, पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1677, ठीक है, ये हमने भी डिस्कस किया है। इन लंदन, लंदन में। हु वाज इट्स पब्लिशर, इसका पब्लिशर कौन है? तो यह है सैमुअल सिमंस। और इनके जो पब्लिशिंग राइट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 5 पाउंड में बेचे गए थे।
only 5 pounds. One of the greatest epic poem, Paradise Lost, sold only sold only for 5 pounds. ये होता है, अगर कोई व्यक्ति मजबूर है तो उसकी मजबूरी का फायदा हमेशा से लोग उठा रहे आ रहे हैं, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who wrote that Paradise Lost shows off Milton's peculiar power to astonish? ये किसने लिखा है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो मिल्टन के पेक्यूलियर पावर को दिखाती है, जो हमें आश्चर्यचकित करने वाली है। एंड दैट मिल्टन सीम टू हैव बीन वेल एक्वेंटेड विथ हिज ओन जीनियस, और ये भी कि मिल्टन जो है अपने जीनियस से भली भांति क्या है, परिचित हैं। एंड टू नो व्हाट इट वाज दैट नेचर हैड बेस्टोड अपॉन हिम, और वो इस बात से भी परिचित हैं कि नेचर ने उन्हें क्या दिया है, मोर बाउंटीफुली देन अदर्स, द पावर ऑफ डिस्पेलिंग द वास्ट, एलिमिनेटिंग द स्प्लेंडिंग, enforcing the awful, darkening the gloomy and the aggravating the dreadful। तो ये बात किसने कही है? ये बात कहने वाले हैं none other than सैमुअल जॉनसन। और अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन और डिस्कस किया कि सैमुअल जॉनसन ही है जिन्होंने क्या लिखा है, लाइफ ऑफ मिल्टन लिखी। चलिए 63 में आ जाइए। पैराडाइज लॉस्ट इज अमंग अदर थिंग्स अ पोएम अबाउट सिविल वॉर। ठीक है। Satan raises impious war in heaven by leading a third of the angels in revolt against God। जो पैराडाइज लॉस्ट है इज अमंग अदर थिंग्स, दूसरी बातों के अलावा पोएम अबाउट सिविल वॉर, ये सिविल वॉर को भी दिखाती है। क्योंकि सैटन ने क्या किया था, सैटन जो है रेजेस इम्पियस पावर इन हेवन, इम्पियस वॉर इन हेवन की उसने स्वर्ग में एक लड़ाई छेड़ दी थी, बाय लीडिंग अ थर्ड ऑफ एंजल्स, एक तिहाई फरिश्तों को लेकर के, इन रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड, किसके खिलाफ, भगवान के खिलाफ, गॉड के खिलाफ। किसने कही है ये बात? तो ये बात कहने वाले हैं डॉक्टर जॉनसन है क्या, ये जॉन लियोनार्ड है, कॉलरेज है, ये वर्ड्सवर्थ है? तो हमारा जो आंसर होगा जॉन लियोनार्ड ने ये बात कही है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो सिविल वॉर को भी बताती है, और चीजों के अलावा, यानी फॉल ऑफ मैन के अलावा, डिसोबीडियंस ऑफ मैन, इनके अलावा, और आपके शैतान के ओबे न करने को भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही इंटरप्रेटेड पैराडाइज लॉस्ट, इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को इंटरप्रेट किया है एज अ जेन्युइन क्रिश्चियन मॉरलिटी टेल, एक जेन्युइन क्रिश्चियन मॉरलिटी टेल की तरह। एंड आर्ग्यू दैट, और ये तर्क दिया है दैट कि देयर वाज नो कंट्राडिक्शन इन मिल्टन्स पोजीशन, कि मिल्टन की पोजीशन में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है इन द पोएम, इस पोएम में। सिंस मिल्टन बिलीव, क्योंकि मिल्टन मानते थे कि गॉड वाज हिज नेचुरल सुपीरियर, कि गॉड उनसे सुपीरियर है, सबसे है, हम सबसे है। एंड चार्ल्स स्टुअर्ट वाज नॉट, और चार्ल्स स्टुअर्ट नहीं है, ये अच्छी बात है। तो ये बात कहने वाले कौन है? तो ये बात कहने वाले हैं हमारे C.S. लेविस। C.S. लेविस ने ये बात कही है कि मिल्टन मानते थे कि गॉड जो है वो हमसे सुपीरियर है, ना कि चार्ल्स स्टुअर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु आर्ग्यू दैट, किसने ये आर्ग्यू किया, मिल्टन डिजर्व्स क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विकेड, मिल्टन को ये बात डिजर्व क्रेडिट, मिल्टन इस बात के लिए डिजर्व करता है कि उसे क्रेडिट दिया जाए कि उसने भगवान को दुष्ट बना दिया है। सिंस द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज द विक्ड गॉड, तब से फिर जो गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी है, ईसाइयों का जो गॉड है वो विक्ड गॉड है। तो ये बात कहने वाले हैं विलियम एमसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रीजन मिल्टन रोट इन फेटर्स व्हेन ही रोट टू ऑफ एंजल्स एंड गॉड एंड एट लिबर्टी व्हेन ऑफ डेविल्स एंड हेल इज बिकॉज ही वाज अ ट्रू पोएट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग। कह रहे हैं कि द रीजन मिल्टन रोट इन फेटर्स, मिल्टन जब लिखते हैं इसके बारे में, एंजल्स एंड गॉड, फरिश्तों और गॉड के बारे में, तो लगता है कि बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, इसमें बेड़ियों में। ठीक है, लेकिन एंड एट लिबर्टी, और वो आजाद दिखाई देते हैं, व्हेन ऑफ डेविल्स एंड हेल, जब वो शैतानों और नर्क के बारे में लिखते हैं। तो इस बिकॉज, क्या ये ऐसा है क्योंकि ही वॉज अ ट्रू पोएट, वो एक सच्चे कवि थे, एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, और वो डेविल की पार्टी में थे, यानी डेविल की साइड में थे बिना जाने हुए। तो ये बात कही है किसने, विलियम ब्लैक ने।
वैसे नॉर्मली जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्टन वाज इन डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेगा। इसका आंसर हमारा विलियम ब्लैक है, और इसमें जो बाकी चीजें जोड़ी गई है वो भी साथ में मिला करके पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराडाइज लॉस्ट हैज वेल नोन पेंटर इंस्पायर्ड द विजुअल वर्क्स बाय हु executed at set of 10 color engravings in 1974। तो कह रहे हैं कि पैराडाइज लॉस्ट में जो है क्या किया गया, पैराडाइज लॉस्ट हैज वेल नोन पेंटर इंस्पायर्ड द विजुअल वर्क्स बाय हु एग्जीक्यूटेड अ सेट ऑफ 10 कलर। अच्छा ठीक है, तो ये जो है सल्वाडोर डाली, कौन है भाई, सल्वाडोर डाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव 1808 is an illustration of Milton's Paradise Lost. It is written by, किसने लिखी है भाई, विलियम ब्लैक ने लिखी है। क्या, कौन सी बुक, द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव, कब लिखी है, 1808 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन सिन डेथ एंड द डेविल who caricatured the political battle between Pitt and Turlough as a scene from Paradise Lost। करेंगे पैराडाइज लॉस्ट के एक सीन की तरह किसने इन सिन डेथ एंड डेविल लिखी है, जिसमें इन्होंने पिट और टर्लो के फाइट को, पॉलिटिकल बैटल को, राजनीतिक युद्ध को दिखाया है। तो ये लिखने वाले हैं हमारे जेम्स गिलरे, जेम्स गिलरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल डिस्क्राइब्स द पोएट्स विजिट टू हेल। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नर्क की जो शादी है वो पोएट की विजिट को दिखाती है, वो नर्क में जब विजिट करने गए थे। अ डिवाइस अडॉप्टेड फ्रॉम दांतेस डिवाइन कॉमेडी एंड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। ये जो डिवाइस है इसे दांते की डिवाइन कॉमेडी से और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है। तो हु इज द पोएट, तो इसके पोएट कौन है, इसके पोएट है विलियम ब्लैक। कौन है भाई, विलियम ब्लैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इनटू 12 बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट को 12 किताबों में सेपरेट किया गया। द लेंथ ऑफ विच वराई ग्रेटली, जिनकी जो लेंथ है वो वराई ग्रेटली बहुत ज्यादा उनमें डिफरेंस है। द लॉन्गेस्ट विथ 1189 यानी 1189 लाइन्स के साथ में लॉन्गेस्ट बुक्स इसमें कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट जो बुक है हमारी वो बुक 9th है। कौन सी, बुक 9th, जिसमें 1189 लाइन है। तो पैराडाइज लॉस्ट की बुक 9 सबसे लंबी या लेंदी किताब है, जिसमें 1189 लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72। पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इनटू 12 बुक्स और सेक्शंस। द लेंथ, ये तो इतनी बात तो रिपीट है पिछले क्वेश्चन की, ठीक है, कि पैराडाइज लॉस्ट में 12 किताबें हैं, उनको 12 सेक्शंस में किताबों में बांटा गया है, और इनके जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, यानी किसी में 1100 लाइन है, किसी में 700 है, किसी में 800 है। तो द शॉर्टेस्ट, इनमें से सबसे शॉर्ट कौन सी है, तो जो द शॉर्टेस्ट है वो है बुक 7। कौन सी है भाई, बुक 7। लॉन्गेस्ट है, अभी अपन ने डिस्कस किया है, लॉन्गेस्ट है आपकी 9 बुक, बुक 9। और जो शॉर्टेस्ट है यानी जो सबसे छोटी है, जो शॉर्टेस्ट है वो है हमारी बुक नंबर 7, किसमें, पैराडाइज लॉस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेंडेमोनियन इज द नेम इन्वेंटेड बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने एक नाम इन्वेंट किया जिसका नाम है पेंडेमोनियम। फॉर द कैपिटल ऑफ सैटर्न, जिसे सैटर्न की इन्होंने क्या बनाया है, कैपिटल बनाया है। एंड हिज पियर्स, और उसके चेले चपाटियों के लिए बनाया है। ऑफ, तो ये हाई कैपिटल है किसकी है, हेल की। ठीक है, पेंडेमोनियम ध्यान रखना है, सैटर्न की क्या है, ये आपकी कैपिटल है, उसकी राजधानी, और हाई कैपिटल ऑफ हेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74। Pandemonium was built in about an hour by a fallen angel। करें सिर्फ 1 घंटे में पेंडेमोनियम को बनाया गया।
एट द सजेशन ऑफ मेमोन के सजेशन पर, एट द एंड ऑफ बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट में, इट वॉज डिजाइंड बाय द आर्किटेक्ट, ये किस आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन की गई थी, तो मुंसिबर, ठीक है, मुंसिबर के द्वारा पेंडेमोनियम को डिजाइन किया गया था। आपसे अगर पूछा जाए कि हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम, तो हमारा जवाब क्या होगा, मुंसिबर, और ये बनाने का सजेशन किसका था, मेमोन का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 कहता है हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी पैराडाइज लॉस्ट में हेल को और किस नाम से बुलाया गया है, या और उसको क्या नाम दिया गया है, तो टार्टरस उसको नाम दिया गया है, हेल को और क्या नाम दिया गया है, टार्टरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76, सैटन इन पैराडाइज लॉस्ट इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन फॉर्मरली कॉल्ड, सैटन को क्रिश्चियन ट्रेडिशन में और क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लूसीफर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूजेस मिल्टन एज अ कैरेक्टर इन हिज वर्क, मिल्टन अ पोएम, करें कि किसने मिल्टन को एक कैरेक्टर की तरह दिखाया है अपनी पोएम मिल्टन में, मिल्टन अ पोएम में, तो ये हमारे जो दिखाने वाले व्यक्ति हैं ये है हमारे विलियम ब्लैक, ठीक है। इन्होंने कौन सी पोएम लिखी है, मिल्टन अ पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट wrote her novel influenced Mary Shelley when she in 1810, तो पैराडाइज लॉस्ट wrote her novel influenced by, पैराडाइज लॉस्ट influenced her to wrote her novel, पैराडाइज लॉस्ट influenced Mary Shelley to wrote, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब ये है कि पैराडाइज लॉस्ट ने मैरी शेली को इन्फ्लुएंस किया था व्हेन शी इज इन 1810, जब वो 1810 के आसपास थी, और उसने फिर इसमें वो ऑप्शन भी नहीं दिया है, फॉकनर, वर्ड्सवर्थ, द लास्ट मैन, जॉन कीट्स, ये कोई तो सब राइटर के नाम है, इसमें हमें देना है कि मैरी शेली ने पैराडाइज लॉस्ट से प्रभावित होकर के कौन सा अपना वर्क लिखा है, तो वो जो वर्क है वो कौन सा है भाई, फ्रैंकेस्टीन, या फ्रैंकेस्टाइन भी आप कह सकते हैं, फ्रैंकेस्टीन, ठीक है भाई, ये है वर्क जो मैरी शेली ने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट से प्रभावित होकर के, किसी भी एक ऑप्शन की जगह आप फ्रैंकेस्टीन जो है लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कहता है पीबी शेले प्रोमेथ्यूज इन पार्ट ऑफ मिल्टन्स कंस्ट्रक्ट हिज एज अटेम्प्ट कैरेक्टर टू रिवाइज, तो पीबी शेली प्रोमेथ्यूज इन पार्ट मिल्टन्स कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टेड हिज कैरेक्टर, ये एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो इनके शब्द जो है वो ऊपर नीचे हो गए, ठीक है ना, तो इसमें कहने का मतलब इनका ये है कि पीवी शेली कंस्ट्रक्टेड हिज कैरेक्टर प्रोमेथ्यूज इन पार्ट एज एन अटेम्प्ट टू रिवाइज मिल्टन्स सैटन, कह रहे हैं कि जो पीवी शेली ने अपना कैरेक्टर कंस्ट्रक्ट किया है ना प्रोमेथ्यूज का, वो किसके, जॉन मिल्टन के किस कैरेक्टर को रिवाइज करने के लिए, तो ये है सैटन को रिवाइज करने के लिए प्रोमेथ्यूज लिखा गया है। चलिए 80 देखिए 480, अमेरिकन ऑथर जॉन अर्नेस्ट स्टीनबेक्स नॉवेल इन डब्ल्यूएस बैटल टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम, ये हमारा 480 नहीं होगा बल्कि सिर्फ 80 होगा, ये 2-3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गए हैं ना एडिटिंग में। चलिए तो अमेरिकन ऑथर जो है जॉन अर्नेस्ट स्टीनबेक, इनका नॉवेल है डब्ल्यूएस बैटल, इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो टाइटल है वो हमारा पैराडाइज लॉस्ट। तो हमारे टोटल हो गए 30 क्वेश्चंस, वीडियो लेंथी हो रहा है इसलिए अपन उसको यहाँ पर इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी में तन मन धन से लगे होंगे और अपनी सफलता के लिए रास्ता बना रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।